हमें दिन भर के जीवन में ये विचार करना है कि मैं कहाँ कहाँ अपनी अपेक्षाएं आरोपित करता हूं और अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर किस तरह से अकृतज्ञ हो जाता हूं और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर किस तरह क्रोध कर लेता हूं। ये मेरी अपनी कमजोरी है। एक ही कारण मुझे तो समझ में आता है क्रोध का, मेरी अपनी अपेक्षाएं, और उन अपेक्षाओं को मैं दूसरे से पूरा करवाना चाहता हूं। मेरी अपने से कोई अपेक्षा नहीं है, जबकि अपने आप से भी व्यक्ति को अपेक्षा होनी चाहिए कि वो अपने जीवन को अच्छा बनाए, पर हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि दूसरा अपने जीवन को अच्छा बनाए। ये हमारे अपने क्रोध का कारण है। हम लोग क्षमा भी धारण करते हैं, लेकिन वो हमारी क्षमा बहुत अलग ढंग की है। रास्ते से चले जाते हैं, किसी का धक्का लग जाता है, देखते हैं कौन साहब है। अगर अपन से थोड़े कमजोर हैं तो अपनी ताकत दिखाते हैं, क्यों रे देख के नहीं चलता। ज्यादा ही कमजोर है तो अपने शरीर की ताकत दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन अपन बहुत होशियार हैं, अगर वो बलवान है तो अपन क्षमा भाव धारण करते हैं। सामने वाले को देख रहे हैं कि धक्का देने वाला अगर बलवान है तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं भाई साहब, होता है ऐसा, चलते हैं। एकदम क्षमा, ये मजबूरी में की गई क्षमा है। दुकान पर ग्राहक आया है, वो चीज दिखाओ, देखो साहब, ये नहीं वो चीज दिखाओ, देखो साहब। 50 चीजें देख ली और बाद में धीरे से उठ करके कहा फिर कभी आऊंगा, अभी तो कोई पसंद नहीं आया इसमें से। तब भी हमारे अंदर क्रोध नहीं आता। आता है क्या? करेंगे अगर, जिस दुकानदार को आएगा क्रोध, दुकानदारी मिट जाएगी उसकी, कोई नहीं आएगा उसकी दुकान पर। क्षमा भाव धारण, ऐसे स्वार्थवश भी हम क्षमा धारण करते हैं अपनी मजबूरी में। और कई बार तो हम क्षमा भाव इसलिए धारण करते हैं कि जिससे हमें सम्मान मिलना शुरू हो। भैया बड़ा क्षमा भाव धारण करते हैं, कितनी बातें इनसे कह लो, ये बड़े क्षमावान है, लेकिन भीतर इंटेंशन क्या है ये विचार करना पड़ेगा। किसी सांसारिक आकांक्षा से भर करके भी हम क्षमा भाव धारण करते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी करते हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए भी हम क्षमा भाव धारण करते हैं चार लोगों के बीच। ये सब हमारी सामर्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये तो हमारी अपनी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। हम देखें कि क्या हम अपनी इस क्षमा भाव को वास्तव में अपनी क्षमता को बढ़ा करके प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक ही चीज है कि हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें। पहली चीज, अगर कोई हमारी मजबूरी है हम उसे मजबूरी मानकर स्वीकार करें, हमारे स्वार्थ को हम छोड़ करके फिर वैसा ही व्यवहार करें, तो हमारे जीवन में कोई वजह नहीं है कि हमारी अपनी जो वास्तविकता है, जो वास्तविक क्षमा है, वो ना आए। हम थोड़ा सा विचार करें इस चीज पर कि क्रोध को हम कैसे जीत सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जैन धर्म से और भगवान महावीर स्वामी से इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैन दर्शन यहीं जाकर के नहीं रुक जाता, वो ये भी कहता है कि क्रोध आ जाने पर क्या करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध आ जाता है अगर, तब फिर क्या करना चाहिए, क्या सलूशन क्या है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलूशन दिए हैं। हमारे भीतर क्रोध संभव है आ जाए, लेकिन हम जरा सा डिसाइड करें इस बात को कि
कितना करना है, कब तक करना है, कितनी इंटेंसिटी का करना है। देखिए, ये ऐसा लगेगा कि ये बातें तो सिर्फ कहने सुनने की हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम शांति से बैठ करके इन पर विचार करें और जब हमारे साथ ये ऐसी स्थिति बन जाए क्रोध की, तब हम क्या कर सकते हैं। हम पहले सॉल्यूशन पर विचार कर दें ताकि जब क्रोध आए तब हम उस सॉल्यूशन को यूज कर सकें। पहली चीज है कि हमारा सोच हमें सकारात्मक बनाना पड़ेगा। क्रोध को जीतने के लिए सबसे पहली चीज है, सब समझते हैं क्रोध सकारात्मक, जिसको कहते हैं थिंक पॉजिटिव। कोई भी घटना हमारे सामने घटित होती है, हम उसमें जो भी खराबियां हैं, कमियां हैं, उन पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन उसमें जो अच्छाइयां हैं उनकी तरफ देखें तो हमारे भीतर सौहार्द आए बिना नहीं रहेगा। कमियां देख करके घृणा ही आती है, क्रोध ही आता है, और अच्छाइयां देख करके सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। यहीं ले लें अपन, आज सुबह की एक छोटी सी घटना ले लें। जिन्हें आगे बैठने मिल गया है और जिन्हें पीछे बैठने मिला है, उनके अपने विचार, और बीच में जगह खाली छूट गई है, उसको लेकर के विचार है। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो पुराने जो एग्जाम्पल है अब मैं नहीं दे रहा हूं, अभी यहीं कहीं देख लें, दूर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, सब देख लिया, अपने अपने नाम आगे आगे लिख लिए, बाद में फिर हमें आवंटित किया है एक विचार है, विचार कर रहे हैं अपन, किसी को कोई कमिट नहीं कर रहे हैं अपन, कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी पर, ये विचार कर रहे हैं हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हमारा सकारात्मक सोच है या नहीं है। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, पूजा प्रक्षाल भी खूब करते हैं, और हो सकता है उपवास भी कर लें आज। हाँ, कर सकते हैं आप, ये सब बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपके भीतर सकारात्मक सोच है या नहीं है, ये सबसे बड़ी कीमती बात है। एक विचार है कि ठीक है अपने अपने, और ये जो बीच में जगह छोड़ी गई है, लगता ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। क्यों छोड़ी गई है ये जगह? या तो इन्होंने किसी और को यहां पर आवंटित किया होगा, और या फिर बीच में किसी ने कोई ब्लफ किया है। रसीद काटते समय कुछ ना कुछ तो बात हो, समथिंग इज रॉन्ग। वो जो बैठ के पूजा कर रहे हैं और जिनको बढ़िया से जगह मिली है, उसके बारे में कोई विचार नहीं, वो जो गड़बड़ जो कुछ भी है उस पर विचार कर। ये क्या चीज है? ये अपने भीतर से चला गया या नहीं गया? अगर नहीं गया है तो मानिएगा कि अभी धर्म शुरू नहीं हुआ है, धर्म की क्रियाएं दोहराई जा रही हैं। धर्म की क्रियाएं दोहरा लेना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में धर्म आ जावे ये बहुत कठिन है। अब दूसरा विचार देखो, अगर मुझे जल्दी से मालूम पड़ जाता तो मैं थोड़ा जल्दी आकर अपना नाम लिखाता, तो मुझे भी, ये कितने प्यारे लोग हैं जिन्होंने जैसी सूचना मिली और फौरन चले गए, इसलिए तो उनको ऐसा मिला है, और मैं थोड़ा लेट हो गया, अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, और फिर ऐसा है कि पीछे भी मैं बैठा हूं, तो मेरी जगह पर कोई और बैठता, कोई ना कोई को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा। जब इतनी व्यवस्था है तो 500वां व्यक्ति भी कोई ना कोई होगा, उसको तो पीछे बैठना ही पड़ेगा। और मैं ही अगर 500वां हूं तब मुझे प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मुझे पहला क्यों नहीं मिला इस पर विचार ना करके, मुझे 501 नंबर मिलता तो शायद मैं बैठ नहीं पाता, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे 500वां नंबर मिल गया। ये है सकारात्मक सोच। अगर मैं जरा और देर कर देता तो शायद मुझे ये 500वां नंबर भी नहीं मिलता, इस अनुष्ठान में मैं बैठ नहीं पाता।
यहीं के यहीं पर अपन उदाहरण ले रहे हैं और बहुत दूर वाले उदाहरण नहीं ले रहे। क्या ऐसा सोच अपन का बन गया है या नहीं बना है? अगर नहीं बना है कोई बात नहीं, जिंदगी के संस्कार हैं, नकारात्मक सोचने के कौन आज के हैं भैया, जिंदगी से यही तो करते आ रहे हैं। आज करना क्या है? आज ये करना है कि अब मेरे भीतर मैं नकारात्मक सोच को कम करूंगा, सकारात्मक सोच शुरू करूंगा, ताकि मेरे भीतर क्षमा भाव की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। सामर्थ्यवान को ही क्षमा भाव धारण होता है और क्षमा भाव धारण हो जाए तो सामर्थ्य बढ़ जाती है।